बच्चों, आज क्लास 7 का साइंस विषय है और चैप्टर नंबर 12 है। तो इसमें देखते हैं वन हमारी जीवन रेखा है। प्रश्न है 8 नंबर कि हमारे आसपास से दूर स्थित वनों के संबंधित परिस्थितियाँ और तथा मुद्दों के विषय में तथा चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। तो मुद्दों के विषय में क्यों चिंतित होने की आवश्यकता है कि वन हमारे बहुत सहायक हैं। वे हवा साफ करते हैं, जल चक्र में जीवन भूमिका निभाते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें प्रदान करते हैं इत्यादि। इसलिए हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियाँ और मुद्दों विषय में चिंतित होना आवश्यक है। चलो दूसरा प्रश्न है, मैंने किसी हम मान लीजिए कि हम वन से बहुत चीज़ प्राप्त करते हैं, अगर वैसे रहे तो हमारे नहीं प्राप्त होते हैं तो चिंतित होने की एकदम आवश्यकता है। चलो अगला प्रश्न है कि समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों होने की आवश्यक क्यों। मान ली कि जंगल में अनेक प्रकार के जंतु, जीव जंतु, पादप होने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही यानी वातावरण अच्छे से बनाते हैं। वातावरण क्या बनाते हैं? अच्छे बनाते हैं एक दूसरे पर। चलो देखते हैं किस प्रकार आवश्यक है। तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं अपने जीवन और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेढक खा लेते हैं, और मेढक को सर्प खा लेते हैं। इस प्रकार श्रृंखला कहा जाता है। और देखो, जैसे मान लीजिए घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। यहाँ मान लिया जाए कि घास, कीट, मेढक, घास, कीट, मेढक और सर्प। मेढक को कौन कहते हैं? सर्प। और सर्प को कहते हैं गरुड़। सर्प को गरुड़ या चील। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे पर क्या रहते हैं? ये एक श्रृंखला बन जाते हैं, एक खाद्य श्रृंखला। एक क्या बन जाते हैं? यह एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला बन जाता है। तो जैसे घास को कीट, कीट को मेढक और मेढक को सर्प और सर्प को उकाब यानी गरुड़। तो वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला परस्पर संबंधित होते हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई भी विघ्न पड़ता है तो वह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। अगर मान लिया जाए कि ज़्यादा कीट हो जाए तो घास ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे पर क्या होते हैं कि वैसे खाद्य श्रृंखला बन जाते हैं जो बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैलेंस बनाते हैं। तो यह हमारी श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकता है अगर कोई एक कम हो जाए, अगर चाहे फाजिल है। इसलिए हमको क्या है? पादपों होने की आवश्यकता है। तो वनों प्रत्येक भाग और अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के विभिन्न घटकों जैसे वृक्ष को अलग कर देते हैं और इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। अगर वृक्ष ही अलग काट दिया जाए तो अन्य सभी जितना है सब चीज़ क्या हो सकते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। चलो अगला है कि चित्र 12 पाठ्य पुस्तक में चित्र को नामांकित करना तथा यानी तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्रों को निम्नलिखित नामों से दर्शाना। तो जैसे बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल्य और भौमजल स्तर। तो यह मूल्य यानी जड़ छुटा हुआ है। देखो ध्यान से, तो बता सकते हैं कि देखो जैसे मान ली कि यह वायुमंडल हुआ, पूरा वायुमंडल। यहाँ एक पेड़ है तो पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन बनाकर छोड़ा। बादल है, बादल से बारिश हुआ, बादल से क्या हुआ? बारिश हुआ। और अपघटक यह प्रकार के बनाते हैं। अपघटक किस प्रकार के? कैसे? यानी अपघटक सड़, जैसे पत्ते गिरते हैं तो सड़ गल जाते हैं। और यह मृदा बनाते हैं। जब सड़ गलते हैं, यहाँ जंतु है। क्या है? यहाँ जंतु है। तो जंतु जैसे मान ली कि पत्ते, घास उससे खाते हैं। मृदा जो भी एक पेड़ है और तो मृदा बनाते हैं। एक प्रकार का श्रृंखला है, एक प्रकार के निम्नलिखित नामों को कहाँ कहाँ पर क्या होते हैं दर्शाया गया है, जो चित्र 12.15 पर है। और सबसे नीचे जो है यहाँ जमीन रहता है, जमीन के नीचे भौमजल, जो हम लोग हैंड पंप के चाहे जो भी है पंप के माध्यम से यानी भौमजल यानी जमीन के नीचे से जल निकालते हैं। ठीक, तो इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पादन नहीं है?
तो जैसे गोंद वंश उत्पादन है, प्लाईवुड होता है तथा यानी सील करने की लाख भी उत्पादन होता है। केरोसिन जो है तुम्हारा नहीं, कौन चीज़ है, केरोसिन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो वन मृदा को अपरदन से बचाते सही है। अब यह सही नहीं कह रहा है, जो गलत है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, यह होते हैं, यही गलत है, यही सही होगा। क्या होगा? यही होगा, क्योंकि यह नहीं है तो यही नहीं है इसमें, क्योंकि होते हैं। और वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, यह भी सही बात है। तो आगे है कि दूसरा अगला प्रश्न है, मृदा वनों की वृद्धि तथा पुनर्जन्म में सहायक होती है, ये भी सही है। अगला है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृद पादपों पर क्रिया करने से वह बनने वाले एक उत्पादन का नाम है। तो क्रिया करने वाले जैसे सूक्ष्म पत्ते गले जो भी सड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? बालू नहीं बनाते, मशरूम नहीं बनाते, काष्ठ नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते। क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। समझ में? ह्यूमस की मात्रा बनाते हैं। तो थैंक यू बच्चे, बहुत अच्छा पाठ था। और यह इसके बाद एक और पार्ट है जो लास्ट पार्ट है। थैंक यू।